हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। बट लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बट लेकिन अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम और वेस्ट करे बिना। तो व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। किन के बीच में? जो कंट्री के रेजिडेंट हैं उनके बीच में और जो बाकी लोग हैं उनके बीच में। ठीक है, एक कंट्री के रेजिडेंट की ट्रांजैक्शंस अदर बाकी लोगों के साथ कैसी हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोला गया है, एक कुछ निर्धारित समय तक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। इट एनकम्पासेस गुड्स सर्विसेज फाइनेंशियल एसेट्स एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होता है। क्लियर? कौन? फाइनेंशियल एसेट्स, हमारे गुड्स और ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड ऑल एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम ऐसी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी कंट्री की बाकी वर्ल्ड के साथ हो रखी होती हैं। क्लियर? और इसके अंदर हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जिनको कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी भी बोला जाता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इसके अंदर हम दोनों की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट की को भी और कैपिटल अकाउंट की को भी। जो हमारा बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये ऑलवेज बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आरबीआई के रिजर्व्स, ऑफिशियल रिजर्व्स जिनको कहा जाता है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स, आरबीआई के रिजर्व्स रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। इसलिए ये क्या होता है? ऑलवेज बैलेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारी कंट्री की बाकी बचे हुए संसार से हो रखी हैं, उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। और ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की होती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स की होती हैं। क्लियर? और ऐसी ट्रांजैक्शंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ निर्धारित समय के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह का ये होता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट स्टार्ट करते हैं। करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो reflects the net amount a country earns from trade in goods and services, primary income एंड सेकेंडरी इनकम। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है बीओपी का जो कि हमें कौन सा अमाउंट शो करता है? जो कंट्री ने अर्न किया है ट्रेड करने के बाद, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद, किस चीज़ का? गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, और इंटरेस्ट और डिविडेंड का, ट्रांसफर्स का, मतलब इन सब से हमारी कंट्री ने कितना अर्न किया है। करंट अकाउंट के अंदर कौन सा अमाउंट शो किया जाता है? जो कि हमारी कंट्री अर्न करती है, क्या करके? ट्रेड करके, गुड्स और सर्विसेज में, प्राइमरी इनकम में और सेकेंडरी इनकम में। मतलब किसकी ट्रेड करके? गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इन सब का जो भी क्या होता है, ट्रेड करने के बाद जो भी अमाउंट होता है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, करंट अकाउंट में क्या किया जाता है? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है किसको? रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को, जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज हुए हैं, किसमें? ट्रांजैक्शंस के रूप में, जो हमारे असेट और लाइबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती है, जो कि हमारा कंट्री का रिलेशन है बाकी बचे हुए संसार के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जो हमारी असेट और लाइबिलिटी के स्टेटस को क्या अफेक्ट नहीं करती हैं ट्रांजेक्शन्स, उनको हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि करंट अकाउंट कभी भी फ्यूचर क्लेम्स को राइज़ नहीं करता है। मतलब कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो कुछ भी होती हैं वो कभी भी फ्यूचर क्लेम्स को राइज़ नहीं करती हैं, बढ़ाती नहीं हैं। तो करंट अकाउंट क्या होता है? जो हमारे अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है, कौन से अमाउंट को?
जो हमारी कंट्री ने अर्न किया है कहाँ से, ट्रेड करने के बाद, ठीक है। कौन सा ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज का, प्राइमरी इनकम्स का विच इज़ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, और सेकेंडरी इनकम का विच इज़ ट्रांसफ़र, ठीक है। ये होता है हमारा करंट अकाउंट। क्लियर। करंट अकाउंट किन किन चीज़ों से बन के मिल के बना होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, किसका, गुड्स का, सर्विसेज का और ट्रांसफर्स का, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, जिसको कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी भी बोला जाता है। ये कौन सा अकाउंट होता है, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड लाइबिलिटीज बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। मतलब करंट अकाउंट के अंदर हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, जो कि हमारे मतलब असेट और लाइबिलिटीज़ की ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं जो कि किसके बीच में हुई होती है, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इनके बीच में हुई होती हैं। बेसिकली करंट अकाउंट में क्या होता है, ऐसी ट्रांजेक्शन्स को, मतलब रिसिप्ट और पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज की ऐसी रिसिप्ट और पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारी असेट लाइबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती है, इम्पैक्ट नहीं करती हैं। किसके साथ, हमारी कंट्री के अदर कंट्री के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। बट लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ये ऐसे रिसिप्ट्स और पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज की रिकॉर्ड करता है जो कि अफेक्ट करती है हमारे असेट और लाइबिलिटी स्टेटस को। मतलब हमारी कंट्री के अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशन है, उसके असेट लाइबिलिटी स्टेटस को कौन अफेक्ट करता है, करंट अकाउंट। मतलब कि क्या कहा जा रहा है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन, सॉरी करंट बोल दिया मैंने, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो फ्यूचर क्लेम्स क्या करती हैं, राइज करती हैं। तो बेसिकली करंट अकाउंट क्या करता है और कैपिटल अकाउंट क्या करता है। करंट अकाउंट के अंदर ऐसी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को देखा जाता है जो कि हमारी असेट लाइबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और कैपिटल अकाउंट को देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट ऐसे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है फॉरेन एक्सचेंज की, जो कि हमारे असेट लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करती हैं, हमारी कंट्री के मतलब हमारी असेट और लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करती हैं, किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, हमारी कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो ये था हमारा बीओपी, उसके बाद करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।